सोचो अगर तुम्हें और 5 अजनबियों को एक ऐसी जगह बंद कर दिया जाए जहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, तुम्हारा दिमाग। ये कोई साधारण एस्केप रूम नहीं है, ये ऐसी जगह है जहाँ हर कोना तुम्हारी जान लेने के लिए तैयार है। 6 लोग इसमें फंसे हुए हैं और जिंदा बचने के लिए उन्हें अपनी सूझबूझ और टीम वर्क का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन क्या सभी इसमें से जिंदा बच पाएंगे या ये एस्केप रूम उनका आखिरी ठिकाना बनेगा? चलिए जानते हैं इस खतरनाक सफर की पूरी कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक कमरे में बुरी तरह से फंसा हुआ है और किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि यह कमरा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। इससे पहले कि यह कमरा पूरी तरह से खत्म हो जाए और वह आदमी इसमें दबकर मर जाए, उसे इस कमरे का दरवाजा खोलने के लिए एक पहेली को हल करना होगा। इस पहेली के लिए उसे 4 अंकों का कोड चाहिए। तभी उसे एक संकेत मिलता है जो कहता है रोशनी का पीछा करो और हरियाली को ढूंढो। तभी एक रोशनी गिरती है जो हरी किताब की ओर इशारा कर रही थी। वह जल्दी से उस किताब को उठाता है और उसे एक और पहेली मिलती है जो एक पेंटिंग के बारे में बताती है। उस पेंटिंग में जो लोग थे वो एक घड़ी की तरफ इशारा कर रहे थे। इससे उन्हें 4 अंकों का कोड मिलता है। वह उस कोड को जल्दी से पजल में लगाता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। कमरा और छोटा होने लगता है और यहीं पर कहानी कट हो जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं और हम जोई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी क्लास में पढ़ाई कर रही है, लेकिन उसके टीचर उससे एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब जोई को आता है। फिर भी जोई बाकी बच्चों की तरह डरपोक है जो टीचर के सवाल का जवाब जानते हुए भी सबके सामने जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाती। इसी कारण से जब वह घर जाने लगती है तो उसके टीचर उसे सलाह देते हैं अगली छुट्टियों में तुम वह काम करना जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता हो, इससे तुम अपने डर को पार कर लोगी। उसके बाद हम जेसन नाम के आदमी को देखते हैं जो एक सेल्समैन है और अपनी फील्ड में बहुत ही ज्यादा माहिर है। उसका एक अमीर क्लाइंट उसे कॉल पर एक गिफ्ट देने की बात कहता है। जेसन उस बॉक्स को देखता है और उसे लगता है कि इसमें कोई महंगी गाड़ी की चाबी होगी, लेकिन वह सिर्फ एक साधारण बॉक्स था। जेसन उसे नॉर्मल बॉक्स समझकर वहीं पर रख देता है। इसके बाद हम बेन नाम के आदमी को देखते हैं जो एक कंपनी में काम करता है। उसे पता चलता है कि कैश काउंटर पर आदमी की जरूरत है जिससे उसकी सैलरी बढ़ सकती है और वह अपने परिवार की मदद कर सकेगा, लेकिन उसका मालिक कहता है कि उसे वहाँ बैठाने से बिजनेस पर बुरा असर पड़ेगा। इससे बेन बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम जोई को देखते हैं जो अपने रूम में शीशे के सामने खड़ी है। अचानक दरवाजा हिलने लगता है जिससे वह चौंक कर उठ जाती है क्योंकि वह सपना देख रही थी। तभी उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वह वहाँ से जा रही है। दरवाजे पर उसे एक बॉक्स मिलता है जो जोई के प्रोफेसर ने भेजा था। जोई को ब्लैक बॉक्स में एक मैसेज मिलता है, खोलो नए दरवाजे। इधर बेन को भी वही ब्लैक बॉक्स मिलता है जिस पर लिखा था छुटकारा पाने का एक मौका। अब तीनों उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं। घंटों मेहनत करने के बाद तीनों बॉक्स खोल लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक बेकार बॉक्स है और वे इसे फेंकने वाले ही होते हैं। तभी उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा था हमारे एस्केप रूम को पार करने वाले पहले व्यक्ति को 10,000 जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही उस बिल्डिंग का एड्रेस भी लिखा होता है। इन सबके लिए $10,000 कोई छोटा मोटा रकम नहीं था, इसलिए अगले दिन तीनों उस बिल्डिंग की ओर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब इनके साथ कितना भयानक तांडव होने वाला है। उसके बाद हम जेसन, अमांडा और माइकल को देखते हैं जो 3 अन्य लोग हैं और जिन्हें भी ब्लैक बॉक्स मिला था। डेन बताता है कि उसने 93 बार अलग अलग एस्केप रूम को पार किए हैं। माइकल पूछता है कि इस गेम का नियम क्या है। डेन समझाता है कि बस समय रहते यहाँ से बाहर निकलना है। अगर हार गए तो एक व्यक्ति आएगा और आपकी गलतियों के बारे में बताएगा। यह सुनकर सभी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि अब तक इस गेम को कोई नहीं जीत सका था। सभी गेम मास्टर का इंतजार कर रहे होते हैं जो उन्हें एस्केप रूम तक ले जाएगा। तभी बेन मजाक में कहता है कि शायद मास्टर ट्रैफिक में फंस गया है और वह सिगरेट पीने बाहर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही बेन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, दरवाजे का नॉब टूट जाता है। बाकी सब परेशान हो जाते हैं कि अब दरवाजा कैसे खुलेगा। डेन एक्साइटेड होकर बताता है कि शायद हम लोग पहले ही एस्केप रूम के अंदर हैं और गेम शुरू हो चुका है। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि उन्हें ढूंढना क्या है। डेन बताता है कि यह कुछ भी हो सकता है, चाहे पजल्स, नंबर या कोई और चीज जो दरवाजा खोलने में मदद करे। सभी अलग अलग चीजें तलाशने लगते हैं। माइकल को एक किताब में स्क्रू ड्राइवर मिलता है। तभी जोई कुछ नंबर देखती है और लगता है कि वह दरवाजे का कोड है, लेकिन जब वह नंबर डालती है तो ऊपर से हीटर चालू हो जाता है और कमरे का तापमान बढ़ने लगता है। अमांडा घबरा जाती है और दरवाजे पर जाकर हिंट मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, बैठ जाइए, आपसे मिलने कोई आ जाएगा। बेन गुस्से में कहता है कि आग बुझाने वाले सिलेंडर से दरवाजा तोड़ना चाहिए, लेकिन डेन समझाता है कि बिना तोड़फोड़ किए शांतिपूर्वक काम करना होगा। बेन गुस्से में सिलेंडर फेंक देता है जिससे और ज्यादा हीटर चालू हो जाता है। अब कमरे का तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच जॉय को दरवाजे की चाबी मिलती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो अंदर सिर्फ एक पुतला होता है। तभी एक कॉल आता है
जेसन फोन उठाता है जो सिर्फ कंपनी की एक रिकॉर्डिंग थी। इसमें बताया गया था कि गेम्स के सभी रूल्स को फॉलो करना है। जेसन गुस्से में फोन पटक देता है जिससे हीटर और चालू हो जाता है। यह देखकर अमांडा और ज्यादा घबरा जाती है। डेन अब भी मानता है कि यह सिर्फ एक गेम है और कुछ नहीं होगा। इसी बीच जोई टेबल पर बने एक बटन को दबाती है जिससे एक दरवाजा खुल जाता है। सभी समझ जाते हैं कि टेबल पर बने सभी बटन को एक साथ दबाने से दरवाजा खुला रहेगा। जेसन सबसे पहले अंदर जाता है और निकलने का रास्ता खोज लेता है, लेकिन वहाँ एक जाली होती है जिससे माइकल अपने स्क्रू ड्राइवर से खोल लेता है। बाकी सभी एक एक करके अंदर जाने लगते हैं, लेकिन समस्या यह थी कि जैसे जैसे लोग अंदर जाते बटन दबाने के लिए लोग कम पड़ने लगते हैं। तभी जोई को एक आइडिया आता है और वह गिलास में पानी भरकर बटन पर रखने लगती है। इससे दरवाजा खुला रहता है, लेकिन सभी बटन पर पानी से भरे गिलास रखने के लिए काफी पानी चाहिए था। घबराहट में अमांडा ने ज्यादा पानी पी लिया था जिससे आखिरी गिलास के लिए पानी कम पड़ जाता है, लेकिन बेन के पास एक फ्लास्क होता है जिससे वह आखिरी गिलास भर लेता है। इससे पहले कि पूरा कमरा जलकर खत्म हो जाए सभी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ पहला पड़ाव था। अभी और रूम्स बाकी थे। अमांडा अब यह गेम छोड़ना चाहती है, लेकिन अब कोई भी इस गेम को नहीं छोड़ सकता। इधर जेसन कहता है कि वह $10,000 के लिए किसी भी कीमत पर यह गेम पार करेगा और चाबी ढूंढने लगता है। पहले ताले की चाबी जेसन ढूंढ लेता है और उसे खोल देता है, लेकिन दूसरे लॉक को खोलने के लिए लेटर्स चाहिए थे जिससे बेन ऐसे ही बोल देता है जो उस दरवाजे के लॉक के लिए सही साबित होता है। सभी लोग जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वे गेम से बाहर हैं या अभी भी गेम के अंदर हैं। डेन एक्साइटेड होकर सेल्फी लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वह एक अदृश्य दीवार से टकरा जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे नीचे की बर्फ टूटने वाली हो। डेन कहता है कि ये सिर्फ एक साउंड इफेक्ट है और हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर कैमरे लगे हैं ताकि कोई अनहोनी न हो। अगर कुछ गलत होता है तो सरकार उनकी कंपनी को बंद कर देगी। तभी दीवार के पीछे से ठंडी हवा अंदर आने लगती है और कमरे का तापमान और गिर जाता है। सभी ठंड से कांपने लगते हैं। डेन कहता है कि हमें जल्दी से सुराग ढूंढना चाहिए। माइकल एक भेड़िए की मूर्ति देखता है जो एक पेड़ की तरफ इशारा कर रही थी। वह समझ जाता है कि ऊपर कुछ है। तभी अपनी अपनी दिशा में कुछ न कुछ ढूंढने लगते हैं। तभी जेसन बताता है कि उसने एक दरवाजा पाया है जिसे खोलने के लिए चाबी चाहिए। अमांडा और जोई को एक जैकेट मिलती है जिसे अमांडा जोई को पहनने के लिए दे देती है। बाकी लोगों को बर्फ में एक फिशिंग होल मिलता है। माइकल पेड़ से फिशिंग रॉड लेकर आता है और जेसन उसे होल में डालने लगता है। इस दौरान जोई को अपने जैकेट की जेब में एक कंपास मिलता है। वह उसकी मदद से ढूंढती है और एक भालू की मूर्ति के मुंह में हाथ डालती है जिससे उसे एक चुंबक मिलता है। सभी समझ जाते हैं कि चुंबक को फिशिंग रॉड में बांधकर फिशिंग होल में डालना होगा। माइकल फिशिंग रॉड को खींचता है और एक बॉक्स बाहर आता है जिसमें चाबी होती है। चाबी पूरी तरह से बर्फ से ढकी होती है और बर्फ टूट नहीं रही थी। माइकल बेन से लाइटर मांगता है। बेन लाइटर फेंकता है, लेकिन जैसे ही डेन लाइटर उठाता है बर्फ टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। सभी उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वह डूबकर मर जाता है। अब सभी समझ जाते हैं कि यह कोई गेम नहीं है, इसमें उनकी जान भी जा सकती है। बेन की मौत के बाद बाकी लोगों को लगता है कि बेन ही गेम मास्टर था और उसने जानबूझकर लाइटर उस जगह फेंका था जहां बर्फ टूटने वाली थी। डेन समझाता है कि एक दूसरे पर शक करने से कोई फायदा नहीं है। हमें चाबी निकालने के लिए अपने शरीर की गर्मी का इस्तेमाल करना होगा। सभी लोग अपनी शरीर की गर्मी से चाबी पिघलाने की कोशिश करते हैं और यह तरीका काम करता है। हालांकि ठंड से सबकी हालत खराब हो जाती है। आखिरकार जेसन चाबी निकाल लेता है और जल्दी से दरवाजे में डालता है। दरवाजा खुलते ही सभी लोग जल्दी से उसकी ओर भागते हैं। तभी पूरी बर्फ टूटने लगती है, लेकिन सभी लोग दरवाजे में घुसकर चैन की सांस लेते हैं। लेकिन अभी ये लोग एक ऐसी रूम में पहुंच गए थे जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। उन्हें एक कॉल की आवाज सुनाई देती है और तभी एक बेसुरा म्यूजिक बजने लगता है जिसका मतलब होता है कि फ्लोर टूटने वाला है। जेसन को पता चलता है कि दरवाजे पर नॉब नहीं है और उन्हें नॉब ढूंढना होगा। माइकल कैरम बोर्ड को देखता है तो उसे पता चलता है कि 8 नंबर की बॉल मिसिंग है, इसलिए वह 8 नंबर की बॉल ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक से नीचे का फ्लोर टूटकर गायब हो जाता है और माइकल मरते मरते बचता है। इस वजह से सभी लोग फ्लोर से हट जाते हैं। अमांडा हिम्मत करके ऊपर चढ़ती है और उसे एक लॉक बॉक्स मिलता है जिसे खोलने के लिए 4 नंबर का कोड चाहिए, लेकिन उस कोड को कोई नहीं समझ पाता। तभी जोई को एक बड़ी स्लाइडिंग पजल दिखाई देती है। वह उसे हल करने के लिए डरते हुए बड़ी मुश्किल से पास जाती है और माइकल उसकी मदद करता है। जोई जब तक पजल को सॉल्व करती है फ्लोर एक एक करके टूटने लगता है। जोई जैसे ही पजल को हल करती है समझ में आता है कि उसमें 4 रंग है और कैरम बोर्ड में भी 4 रंग है। वे कैरम के नंबर को मिलाकर कोड डालते हैं, लेकिन लॉक नहीं खुलता। जोई, बेन और माइकल जिस अलमारी को पकड़े हुए थे वह टूटने लगती है। जोई दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह फ्लोर पर गिर जाती है। तभी उसे समझ में आता है कि हम उल्टे कमरे में हैं, तो कोड भी उल्टा होगा। अमांडा इस बार कोड को उल्टा डालती है और उसमें से 8 नंबर की एक बॉल निकलती है
जो दरवाजे का नॉब थी। अमांडा कैरम बोर्ड को पकड़े हुए दरवाजे तक आने की कोशिश करती है, लेकिन बॉल नीचे गिर जाता है। अमांडा बहुत ज्यादा रिस्क लेते हुए फ्लोर पर कूदकर जैसे ही बॉल पकड़ती है, म्यूजिक बजने लगता है और फ्लोर टूट जाता है। अमांडा बॉल जल्दी से जेसन की तरफ फेंकती है और खुद फोन से लटक जाती है, लेकिन कुछ देर बाद फोन टूट जाता है और वह नीचे गिरकर मर जाती है। जोई अमांडा को मरते हुए देखकर और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद दरवाजा खोलकर सभी लोग अगले कमरे में पहुंचते हैं। वहां सभी अमांडा की मौत को लेकर आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वे सभी अपने अपने रूम में पहुंच चुके हैं, क्योंकि यह कमरा बिल्कुल वैसे ही था जैसे उनके घर पर था। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अमांडा एक बहुत बड़े बम ब्लास्ट में अकेली जिंदा बची थी और जितने भी लोग यहाँ आए थे वे सभी किसी न किसी हादसे में अकेले जिंदा बचे थे। उन्हें लगता है कि गेम मास्टर यह देखना चाहता है कि इन सभी लकी लोगों में से सबसे ज्यादा लकी कौन है जो यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकेगा। जेसन, बेन और माइकल यहाँ से निकलने के लिए कोई सुराग ढूंढ रहे होते हैं, जबकि जोई कहती है कि आखिर कब तक हम उनकी इशारों पर चलते रहेंगे। माइकल को एक एक्सरे मिलता है, जिसे देखकर बेन समझ जाता है कि यह सुराग ईसीजी मशीन की तरफ इशारा कर रहा है। सभी लोग मशीन को ढूंढने लगते हैं। इधर जोई सभी सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने लगती है और कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का यही सही रास्ता है। इस बीच जेसन ईसीजी मशीन माइकल के पास लाता है। जेसन को लगता है कि इसे शरीर में लगाकर बीपी बढ़ाने से दरवाजा खुल जाएगा। वह माइकल का बीपी इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि माइकल की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेसन को समझ में आता है कि दरवाजा खोलने के लिए बीपी कम करना होगा। वह मशीन को अपनी बॉडी में लगाकर बीपी को एकदम कम करता है, जिससे एक दरवाजा खुल जाता है। जेसन और बेन उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जोई वहां से नहीं जाती और सीसीटीवी कैमरे को तोड़ती रहती है। इसके बाद जहरीली गैस के कारण वह बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। जेसन और बेन अगले रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बेन को पता चलता है कि जेसन अपनी एक दोस्त को जिंदा रहने के लिए पहले ही मार चुका है, इसलिए वह सबसे पहले खुद को बचाता है। इसके बाद दोनों मिलकर एक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन उसके हैंडल पर एक ऐसा केमिकल लगा होता है जो दोनों के हाथों में लग जाता है और उनका शरीर पिघलने लगता है। दरवाजे पर लिखा होता है, चाहे तो यहाँ से चले जाओ या फिर यहाँ पर एक एंटीडोट ढूंढकर खुद को बचा लो। अब दोनों को जल्दी से एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो दोनों मर जाएंगे। कुछ देर तक ढूंढने के बाद बेन को एक बॉक्स में एक एंटीडोट मिलता है। इसका मतलब अब दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता है। तभी जेसन बेन पर हमला कर देता है और एंटीडोट को लेकर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद बेन एंटीडोट को अपने पैर में लगा लेता है और जेसन वहीं पर मर जाता है। इसके बाद बेन दरवाजे से बाहर निकलकर अगले रूम में पहुंच जाता है। उसके बाद हम लोग रूम नंबर 5 में देखते हैं, जहां पर दो लोग लाशों को ठिकाने पर लगाने के लिए आए थे। यहीं पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन मास्क लटका हुआ था। तभी जोई पीछे से उन पर हमला कर देती है। दरअसल जोई किसी तरह सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर ऑक्सीजन मास्क की वजह से बच गई थी और यहाँ पर मरने का नाटक करके यह देखना चाहती थी कि यहाँ पर कौन आएगा। कहानी की शुरुआत में हमें बेन को दिखाया गया था, जो किसी तरह आग के कुंड में बैठकर बच गया था और गेंद से जिंदा बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गेम मास्टर को, जो पूरी रूम को बैठकर कंट्रोल कर रहा था। वह बेन को अकेले जिंदा बचने के लिए बधाई भी देता है और उसे बताता है कि हमारे दर्शकों की डिमांड पर हम एक जानलेवा गेम बनाते हैं, क्योंकि उन्हें मौत का तमाशा देखने में बहुत मजा आता है और इस बार वे देखना चाहते थे कि अकेले जिंदा बचने में किस्मत का हाथ है या नहीं। बेन कहता है, अब मैं जीत गया तो अब मैं घर जा सकता हूँ ना, लेकिन गेम मास्टर उसे इनाम नहीं देना चाहता था, इसलिए वह उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और उस पर फायर करने लगती है। अब गेम मास्टर जोई को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन इस बार बेन उठ जाता है और जोई को बचा लेता है। दोनों मिलकर गेम मास्टर को वहीं पर जान से मार देते हैं और गेम से बाहर निकल जाते हैं। जोई पुलिस को बुलाकर उन्हें बिल्डिंग में लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है और यह दमदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।